हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मस्ती की पढ़ाई। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन। ये जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत बड़ा है, जिसको हमने मात्र 30 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया है। और इसमें हमने इन डिटेल और डायरेक्ट बातें की हैं, जिसमें हमने बात किया है कि डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होता है। डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है कि हमारा फूड होता है वो ओरल कैविटी में जाता है। ओरल कैविटी में स्टार्च होता है, और स्टार्च का क्या होता है, हाइड्रोलिसिस हो रहा होता है। 30% हाइड्रोलिसिस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ टाइलिन, है ना, सलाइवरी अमाइलेज जिसका दूसरा नाम है। तो फिर उसके बाद में फूड जाता है स्टमक के अंदर। स्टमक के बाद में कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके अंदर बाइल, पैनक्रियाटिक जूसेस और इंटेस्टाइनल जूसेस ये सभी वर्क करते हैं। और एंड में हमने पढ़ा था कि फैट का डाइजेशन कैसे होता है। हमने सारी चीज़ों को हमने प्रॉपर रिएक्शंस इन डिटेल नोट्स में लिखा है। अगर आप में से किसी को चाहिए है मेरे नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। आप कमेंट करके मुझसे बोल सकते हैं, मांग सकते हैं, मैं आपको दे दूंगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक जो है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन। सो लेट्स गो। ओके, तो इस ट्रिब्यूलर फॉर्म में हम किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो हमारे पास में कुछ नंबर ऑफ हार्मोन्स लिखे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो एक एक करके हम कर लेते हैं। और मैंने बहुत फ्लो चार्ट के फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में मिक्स करके एक फ्यूजन बना के आपको बताया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर पहला हमने दे रखा है हार्मोन का नाम गैस्ट्रिन। ओके, गैस्ट्रिन इज अ हार्मोन जिसका हमें सोर्स मिलता है, मतलब कि वो गैस्ट्रिन हार्मोन है कहाँ से रिलीज होता है, पायरोलिक स्टमक, यानी कि स्टमक का एक पार्ट होता है पायरोलिक, वहाँ से ये हार्मोन रिलीज हो रहा है। ओके, फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसका टारगेट क्या है, मतलब ये हार्मोन कहाँ जाके टारगेट करता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमने, इस टेबल में हमने लिखा हुआ है ओनली अबाउट द टारगेटेड ऑर्गन्स। ओके, तो ये हार्मोन स्टमक पे जाके एक्शन करता है। तो वो एक्शन क्या करता है वो ये लिखा हुआ है कि ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को। गैस्ट्रिक ग्लैंड किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करे, है ना। तो ये गैस्ट्रिक जूसेस को ही रिलीज करवाने में और उसकी मोबिलिटी पर स्टिमुलेट करवाता है, यानी therefore stimulates gastric gland for gastric juices and also stimulates gastric mobility। खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा एंटेरोगेस्ट्रोन। एंटेरोगेस्ट्रोन, आपको बता दूं, एंटेरोगेस्ट्रोन का एक दूसरा नाम भी है जो है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जिसको हम गिप के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आ जाए तो प्लीज़ आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट था वो था एंटेरोगेस्ट्रोनिन, जिसमें हमारा सोर्स था वो है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। ठीक है, ड्यूडेनम जो होता है वो उसका सोर्स है। तो टारगेटेड ऑर्गन क्या हुआ, टारगेटेड ऑर्गन इसका है स्टमक। ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन और उसकी मोबिलिटी पर वर्क करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में इसमें एक और चीज़ होती है ना, ये स्लो गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस वहाँ पर दिखाता है। ठीक है, कीप इन माइंड। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास में सिक्रेटिन। इसके बारे में आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला, इस पे आप स्टार मार्क कर लीजिए। सिक्रेटिन एक ऐसा और हार्मोन है जो कि फर्स्ट हार्मोन था जो कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, दैट इज सिक्रेटिन। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर वर्क करता है, तो वो है सोर्स ड्यूडेनम और टारगेटेड है ऑर्गन वो है पैनक्रियाज, लीवर एंड स्टमक। इसका वर्क होता है बाइकार्बोनेट्स को रिलीज करना, इंक्रीज करना बाइल को और डिक्रीज करना गैस्ट्रिक जूसेस को। ठीक है, उनके सिक्रीशंस को बेसिकली।
नेक्स्ट हमारे पास में आता है कोलिकाइस्ट्रोकिनिन, पैनक्रियोजाइमिन। इनका ये शॉर्ट में हम इसे CCK-PZ के नाम से जानते हैं। ये कहाँ रिलीज होता है? इट रिलीजेस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में से ये रिलीज होता है और ये वर्क करता है हमारा गॉल ब्लैडर के ऊपर एंड पेनक्रियाज के ऊपर। कैसे? गॉल ब्लैडर पे जाके वो कॉन्ट्रैक्शन करता है ताकि वो बाइल जूस को रिलीज कर पाए, और पेनक्रियाज में जाकर के पेनक्रियाज से कहता है कि भैया हमारे लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज कर दो। ठीक है, क्योंकि पेनक्रियाज से हमें यही मतलब है, बाइल गॉल ब्लैडर में क्या होता है? बाइल होता है, तो बाइल से मतलब है, तो दो ही काम करवाना होता है, वो कर लेता है ये। ठीक है, तो अब अपन के पास क्या आता है? सोमैटोस्टेनिन। ठीक है, सोमैटोस्टेनिन क्या वर्क करता है? इसको हम बेसिकली शॉर्ट में SSV हार्मोन बोलते हैं, SS हार्मोन। ये हार्मोन कहाँ पे वर्क करता है और कहाँ से रिलीज होता है, ये लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिकली रिलीज होता है फ्रॉम डेल्टा सेल्स। क्या आपको याद है? मैंने पिछले उसमें भी बताया था आपको। ओके, आपको याद नहीं है तो मैं बता देती हूँ। ये पेनक्रियाज से रिलीज होता है फ्रॉम दी पेनक्रियाज फ्रॉम इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ओके, इसका टारगेटेड ऑर्गन जो होता है वो होता है पेनक्रियाज एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और पैनक्रिया पे जाके वर्क करते हैं। अब वो कैसे करते हैं कि पहले तो ये क्या करते हैं ना, सिक्रीशन जो होता है हमारा अल्फा सेल्स जो कि पैनक्रियाज के अंदर होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, तो इन दोनों का जो सिक्रीशन होता है, ये क्या सिक्रीट करती हैं? ये बेसिकली अल्फा सेल्स का वर्क होता है कि वो ग्लूकागॉन को सिक्रीट करें, और बीटा सेल्स का वर्क होता है कि वो इंसुलिन को सिक्रीट करें। तो इसको इनहिबिट करने का काम कौन सी सेल्स करती हैं? डेल्टा सेल। तो डेल्टा सेल को कौन मदद करता है कि आप भैया इन दोनों को सिक्रीट करने से रोको? तो ये करता है हमारा SS हार्मोन। एक और हार्मोन होता है हमारा जिसका नाम है VIP हार्मोन। वाओ, व्हाट अ नेम, VIP हार्मोन। तो ये जो होता है ये दो जगह पे वर्क करता है। आई मीन दो जगह पे, एक जगह से निकल के दो जगह पे वर्क करता है। डोंट बी कंफ्यूज, मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे वर्क करता है। ओके गाइस, तो मैंने आपको VIP हार्मोन के बारे में बताना था। जो VIP हार्मोन होता है इसका फुल फॉर्म होता है वैसो एक्टिव। ठीक है, वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। ओके, ये इसका फुल नेम होता है, और मैं आपको ये अलग से इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि इसका वर्क भी थोड़ा अलग ही है, क्योंकि ये भी दो जगह वर्क करता है। ठीक है, तो इसका कैसे होता है दो जगह वर्क, मैं बता देती हूँ आपको। और हाँ, इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमने अभी जो SS प्रोटीन के बारे में पढ़ा है ना, SS हार्मोन के बारे में पढ़ा है ना, तो ये एक और जगह काम करता है जिसका नाम है रिलीजेस फ्रॉम अर्जेंटिफिन सेल्स। अर्जेंटिफिन सेल्स जो होती हैं वो हमारे गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के अंदर होती हैं, और ये वर्क करती हैं हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर। ओके, यहाँ ये वर्क करती हैं। इनका काम बेसिकली वही होता है जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये बेसिकली सप्रेस कर देते हैं हार्मोन को, यानी कि जो हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है ना, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उनको इनहिबिट करता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करने में इनहिबिट करता है इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। ओके, ठीक है,
हमारा जो नेक्स्ट था हार्मोन जिसका नाम था VIP हार्मोन, जिसका नाम है वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। ये जो हार्मोन होता है ये हम वर्क करता है एक ही जगह, कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, एक ही इसकी जगह है जहाँ से ये रिलीज होता है, पर वर्क करने का जो जगह है वो अलग अलग होती है। तो इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, पेनक्रियाज के अंदर, पेनक्रियाज, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, ओके, ये वर्क करते हैं, है ना, और ये वर्क करते हैं हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर भी वर्क करते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वर्क करते हैं बेसिकली, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर वर्क करते हैं। ये कैसे होता है इनका वर्क मैं बता देती हूँ आपको, कि ये हमारे वर्क करते हैं, एक मैंने आपको ग्लैंड बताई थी, क्राइप्स ऑफ लिबरकुन, ठीक है, लिबरकुन, ये जो ग्लैंड होती है वो रिलीज करती है कुछ एंजाइम्स को इन इंटेस्टाइन, तो इसके हिसाब से ये वर्क करता है यहाँ पर, ओके, इसे अभी कट कर दीजिए। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जो सेकंड इसका वर्क का होता है वो होता है डायलेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड वेसल्स ऑफ गट, जो हमारे स्टमक की जो पेरिफेरल वेसल्स होती हैं उसको ये डायलेट करता है ताकि वो इनहिबिट कर सके गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशंस को, ओके। तो हमने यहाँ पे ये भी पढ़ लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट हार्मोन आता है वो है ड्यूक्राइनिन। वाओ, ड्यूक्राइनिन से हमें समझ में आ रहा है कि इसका सोर्स भी कहाँ होना चाहिए, ड्यूडेनम में, इसका टारगेट भी कहाँ होना चाहिए, ड्यूडेनम में, तो वही होगा इसका, बहुत जगह ये ड्यूडेनम ही वर्क कर रहा है, ओके। तो इस ड्यूडेनम में क्या वर्क करता है, उसका एक्शन क्या होता है, सिंपल सा है, ड्यूडेनम इंटेस्टाइन के अंदर कौन सी ग्लैंड होती है, बर्नर ग्लैंड होती है। बर्नर ग्लैंड का क्या काम होता है कि वो म्यूकस रिलीज करे और एंजाइम्स को रिलीज करे, तो इन दोनों को स्टिमुलेट करवाने का काम किसका होता है, ड्यूक्राइनिन का काम होता है, वेरी इजी, ओके। एंड द लास्ट वन इज एंट्रोडायनेनिन। एंट्रोडायनेनिन, इसका क्या काम होता है कि ये स्टिमुलेट कराता है हमारे क्राइप्स ऑफ लिबरकुन, यानी कि ये जो सेल, ये वाले जो हार्मोन होते हैं, ये और ये दोनों जो हार्मोन्स होते हैं ये इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, ये इसका ही हिस्सा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे पास क्या होते हैं, दो ग्लैंड्स होती हैं, एक होती है बर्नर ग्लैंड और एक होती है हमारी क्राइप लिबरकुन ग्लैंड, ठीक है। और इन दोनों ग्लैंड का एक ही वर्क होता है कि ये दोनों म्यूकस और एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। अगर मैं आपको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको बताऊं तो वो कुछ इस तरह होगा कि इन शॉर्ट लिख रही हूँ मैं कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में दो ग्लैंड्स होती हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। तो मैं आपको बता दे रही हूँ, एक होती है बर्नर्स ग्लैंड और एक होती है क्राइप्स ऑफ लिबरकुन, ओके। ये दो ग्लैंड्स होती हैं, इन दोनों का काम एक ही जैसा होता है कि दोनों को क्या रिलीज करना पड़ता है, म्यूकस एंड एंजाइम्स, ठीक है। और इन दोनों में वर्क अलग अलग हार्मोन कर रहे हैं, बस बात यही है, और इसमें कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या डिफरेंस है कि जो बर्नर सेल्स होती हैं, मतलब बर्नर ग्लैंड्स जो होती हैं, बर्नर के ऊपर कौन सी काम कर रही हैं, ड्यूक्राइनिन, और यहाँ पर कौन से हार्मोन्स काम कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ये है एंटेरोक्राइनिन, एंटेरोक्राइनिन, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा इजी था हमारे लिए क्योंकि हम बहुत स्मार्ट हैं, तो हमसे तो बन ही जाना था, ओके। तो हियर इट एंड्स गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड
प्लीज़ 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 सब्सक्राइब। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन सभी नोट्स का PDF चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।